हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली आज मैं डिस्कस करूंगा जर्मनी के स्पाउस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम आज के टाइम में 2024 में कितना है। बिकॉज़ हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं, प्लान बना रहे हैं, बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो सबके दिमाग में एक ही सवाल चलता है कि हमें कितने टाइम तक के बाद ये वीज़ा मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम एग्जैक्टली कितना होता है हमारे भारत के लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बहुत सारे उनके दिमाग में सवाल चलते हैं। तो हमें भी बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जानने के लिए, तो हम उनको ओवर द कॉल समझा देते हैं। बट आज मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या सिचुएशन होती है जिससे आपके प्रोसेसिंग टाइम हैम्पर होता है, कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है। तो प्रोसेसिंग टाइम के बारे में अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपको उससे एक रियलिटी पता चलेगी। तो जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया उनको भी आसानी होगी और जो लोग अप्लाई करने वाले उनको भी आसानी होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस बात को फॉलो नहीं करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और ये बात जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बिकॉज़ हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें अंदर से पता होता है कि क्या सिस्टम है जर्मनी के स्पाउस वीज़ा का। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने दिमाग में ये ज़रूर ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो जर्मन एम्बेसी आपको आसानी से वीज़ा दे देगी। आज के टाइम में जो स्पाउस वीज़ा का जो प्रोसेस है थोड़ा हैक्टिक है एंड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं तो उसके बाद उनका वीज़ा या तो बहुत डिले हो जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीज़ा अगर आपको चाहिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। अगर आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी फ़ाइल पूरी कंप्लीट नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस किया, अगर आपने अपनी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, तो बहुत सारे रीज़न्स की वजह से ये वीज़ा जो है आपको मिलने में बहुत मुश्किल होती है। और ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया जिनको नहीं मिला। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को समझ में लगता है कि हम ये वीज़ा अप्लाई करेंगे और जर्मन एम्बेसी हमें ईजिली वीज़ा दे देगी, बट ऐसी रियलिटी नहीं है। आज के टाइम में जर्मन एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है एंड उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अगर आप उनकी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं करोगे तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल होगा। तो ये डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। बिकॉज़ ये सिचुएशन सबके साथ आती है तो आपके साथ भी आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ताकि आपको वीज़ा 100% मिल जाए जब भी आप खुद से अप्लाई करें। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि जर्मनी का स्पाउस वीज़ा पाने का प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है। बिकॉज़ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। बिकॉज़ जो भी लोग ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है कि उनका वीज़ा, किसी का वीज़ा बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो आज के टाइम में मैं बताना चाहता हूँ कि जर्मनी का जो स्पाउस वीज़ा पाने का जो टाइम रखा हुआ है जर्मनी की सरकार ने, वो रखा हुआ है 2 से 3 महीने का। 2 से 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम जर्मन एम्बेसी ने रखा हुआ है। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिकॉज़ हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी फ़ाइल सही से लगाई है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं एंड आपने जो अपनी स्टोरी है शादी की, हर चीज़ की, वो अच्छे से एक्सप्लेन की है, वीज़ा ऑफिसर को अगर आपने कन्विंस कर लिया, तो ये वीज़ा आपको 2-3 महीने से पहले भी मिल सकता है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। बिकॉज़ हमने हमारे क्लाइंट को 20-22 दिन में भी वीज़ा दिलाया हुआ है जर्मनी का स्पाउस वीज़ा, और हमने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन पेज में जाना, इस वीडियो के उसमें देखना, हमने वीज़ा दिलाया 20-22 दिन में हमारे क्लाइंट को। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो 2 से 3 महीने का टाइम आप मानकर चलो। जब आपकी फ़ाइल सही है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, तो आपको जल्दी भी डिसीजन मिल सकता है। बट इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी फ़ाइल पूरी नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस किया है, आपकी स्टोरी वीज़ा ऑफिसर को समझ में नहीं आ रही, आपने कोई फ़ोटो मिस की हुई है, तो ये जो प्रोसेस है 2-3 महीने से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप गलती करोगे और ब्लेम करोगे जर्मन एम्बेसी को। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी, क्योंकि जर्मन एम्बेसी का मानना ये है कि हमने सब चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप कुछ चीज़ फॉलो नहीं करोगे, कुछ चीज़ मिस होगी, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एम्बेसी का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने सब कुछ सही किया है तो 2 से 3 महीने वीज़ा मिल सकता है, उससे पहले भी मिल सकता है। बट अगर आपने फ़ाइल में गलती की है तो ये वीज़ा आपका डिले भी हो सकता है।
तो ये थी एक ओवरऑल रियलिटी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे चैनल को फॉलो कर लेना यूट्यूब को, ताकि उससे आपको नॉलेज मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।